यूरोप ओ दैट्स हाँ, संपूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते, कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नाताज है, शिव ही महाकाल है। त्रिदेव में से एक हिंदू बिलीफ में एक क्रूशियल पार्ट निभाता है। दोस्तों, स्वागत है आज इस नए वीडियो में। आज हम जाने लग रहे हैं काशी विश्वनाथ। आज हम आपको बताएंगे ज्योतिर्लिंग है क्या, क्या फेमस है यहाँ का, और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल सारी बातें करेंगे। 500 मीटर दूरी पे अपना स्टेशन है। बात करें डिस्टेंस की, वाराणसी जंक्शन से जो डिस्टेंस है काशी विश्वनाथ की वो करीब है 4.5 किलोमीटर। मान के चल लो तकरीबन 5 किलोमीटर। तो आज हम चलेंगे, दिखाएंगे और मज़े करेंगे, है ना छोटू। ज़्यादा भीड़ की वजह से यहाँ पे जो एक्सीलेटर है वो बंद कर दिया गया है। भाई वाराणसी जंक्शन से निकल रहे हैं, अब चलते हैं। हम एंट्री लेते हैं बट फ़ोन चल रहे हैं जमा कराने, फ़ोन अलाउ नहीं अंदर, तो बैग फ़ोन सब कुछ हम लोग निकालते हैं। अब अंदर तो दर्शन का दिखा नहीं पाएंगे, चलते हैं घाट पे, तब उसको वीडियो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। दर्शन वगैरह हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर, मोबाइल कैमरा। अब भाई चलते हैं घाट पे, यहाँ से चलो लिफ्ट लेते हैं। रुक जाओ भाई, पब्लिक देखो यार कितनी है। यहाँ बाएं होके चलते हैं, अब घाट पे दर्शन करेंगे, देखेंगे गंगा जी को। धीरे धीरे चल। ये लो जी गंगा नदी जी जस्ट आपके सामने। तो भाई घाट पे आ गए हैं। अब आपको यहाँ के इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं डिटेल में। आएंगे बोलेंगे तो उस पार भी रोक देंगे, 15-20 मिनट उस पार भी उठे घोड़े घूम आधा घंटा 300 में। रुको अभी थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। नहीं रहिएगा। यहाँ पे फॉरेन कंट्री लोग आए हैं। आई थिंक मैं गेस करता हूँ, आप गेस करके बताओ कौन से कंट्री के होंगे। आई थिंक इटली या फिर जर्मनी। नाताज है, शिव ही महाकाल है। त्रिदेव में से एक हिंदू बिलीफ में एक क्रूशियल पार्ट निभाता है। ये तो माना जाता है इंडिया में अक्रॉस 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन जो मेनली हैं वो हैं 12, टोटल 12 हैं। इनमें से 12 एट मोस्ट सबसे ज़्यादा फेमस है, इम्पॉर्टेंट है। पहले ज्योतिर्लिंग होता क्या इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब लॉर्ड शिवा का रेडिएंट सिंबल है। सिंबल जनरली फैलास सिंबल को कहा जाता है, हिंदी में इसे लिंग कहते हैं। हिंदी मान्यताओं के मुताबिक लिंग और योनि के डिवाइन मेल होने से दुनिया का उद्गम हुआ है। और देखो यार इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, जो बैठने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो बता नहीं सकते। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे पवित्र काशी विश्वनाथ माना जाता है। खुद दीवार पे कई सारे चित्र बने हुए हैं। चलो होपफुली अगर टाइम मिलेगा तो नाव पे चलते हैं। और यहाँ पे देखो कई सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। चलो अब चलते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। ये कौन सा घाट था काशी का? हाय मैम, फ्रॉम वेयर यू आर? यूरोप ओह दैट्स ग्रेट। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला सोमनाथ गुजरात, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर शिवपुरी एमपी, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, वैजनाथ महाराष्ट्र, केदारनाथ उत्तराखंड, नागेश्वर गुजरात, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, भीमशंकर महाराष्ट्र, रामेश्वर तमिलनाडु, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, वाराणसी जिसे इंडिया का द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वाराणसी, काशी एंड बनारस ये तीनों एक ही सिटी के नाम है। वाराणसी का नाम 2 नदियों से बना है, वरुणा और अस्सी। प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहाँ महादेव ने सती के प्रेम की प्रतीक्षा की थी। वो काशी जिसमें 108 जन्मों तक साधना तक सती के पार्वती के रूप में स्वर्जित देखा। काशी जहाँ महादेव ने प्रेम सिखाया नहीं बल्कि जिया भी। काशी जहाँ संपूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते, कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप यहाँ विश्वनाथ गली या साइड गंगा द्वार से जा सकते हैं। विश्वनाथ गली सबसे पुरानी व्यस्त गली है बनारस की।
वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव तथा माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले, मतलब कि आकाश यात्रा के लिए। गगन विहार करते करते माता सती महादेव से एक ऐसे आनंद का आनंद अर्थात आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती हैं, जो ब्रह्मा जी के सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो और जहां वे महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांत वास कर सकें। तब महादेव माता सती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी के सृष्टि से अलग आकाश में 5 कोस लंबे चौड़े आनंद का आनंद निर्माण करते हैं। वह वन अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक था और महादेव माता सती के साथ उस आनंद की आनंद विहार करने लगे। माता सती को उस आनंद की आनंद में परम आनंद प्राप्ति हुई और माता ने महादेव से कहा कि वह चाहती हैं कि यह परम आनंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले हर प्राणी को प्राप्त हो। तब महादेव कहते हैं, देवी, अब समस्त संसार की माता हो, इसलिए आपके मन में जन कल्याण की भावना का होना स्वाभाविक है। मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरा करूँगा। भगवान महादेव श्री विष्णु जी को वह उस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में ज्ञान और भक्ति का प्रसार हो और वह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए भक्ति का केंद्र बने। और उसी क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्ष तपस्या करते करते भगवान श्री विष्णु जी का पसीना बहने लगा और वह पसीना तपस्या के साथ साथ और बढ़ने लगा। जल ग्रहण करके उस कुंड में भरने लगा। भगवान श्री विष्णु की तपस्या से उस आनंद का आनंद पुण्य एवं पवित्र क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से पसीने की अनेक जलधाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण उस पवित्र क्षेत्र से समस्त आकाश भी जल से व्याप्त हो गया। यह देखकर भगवान शिव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या पूर्ण होने पर भाव विभोर होकर अपना सिर हिलाते हैं। उनके कान से एक ईयरिंग यानी कि कुंडल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी काशी में स्थित है। भगवान महादेव माता सती के इच्छा से उस पंचकोशी क्षेत्र में पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी अथवा वाराणसी नाम से फेमस है। तब भगवान श्री विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, जब तक आप दोनों संयुक्त रूप से निवास नहीं करेंगे, तब तक ये काशी नगरी सूनी रहेगी। तब महादेव और माता सती दोनों वहाँ संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और यह शिवलिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महादेव और माता सती के इच्छुति से आलोक्य से काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सतयुग से कलयुग तक भक्तों की मनोकामना पूरा करता रहा है। ये थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। काशी भगवान महादेव की सबसे प्रिय नगरी है। इसे भगवान महादेव तथा माता पार्वती की निवास स्थान भी कहा जाता है। पुराणों में भी बताया गया है कि अपने विनाश काल में काशी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान महादेव काशी को अपने त्रिशूल पे धारण कर देते हैं। इस काशी को अविनाशी नगरी भी कहते हैं। तो स्कूल में प्री बोर्ड चल रहा है। मैं प्री बोर्ड छुट्टी मिली थी 2 दिन की, तो मैं निकल आया। आप लोगों की इतना डिमांड था वीडियो कब आएगी, वीडियो कब आएगी, तो लो वीडियो आ गई। दर्शन वगैरह हो गया। अब निकलते हैं बाहर, यहाँ से एग्जिट ले लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होंगी, तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया। भाई ट्रेन में चढ़ चुके हैं, दर्शन वगैरह बहुत बढ़िया हो गया है। अभी ट्रेन जो चलने वाली है 4:15 पे। बाकी कैसा एक्सपीरियंस था? बढ़िया यार, एकदम बढ़िया, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं रिकमेंड करूँगा सब लोग यहाँ पे आएँ। ब्लॉग पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शेयर करते रहो भाई।